नमस्कार मित्रों, मैं विनोद शर्मा आपके सामने आज फिर हाजिर हूँ। आज आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी बताने जा रहा हूँ, जिसमें आपका जो नज़रिया है उसका इफ़ेक्ट आपकी लाइफ पर क्या पड़ता है वो पता चलेगा। बात 1960 की है कि एक भारतीय कंपनी जो जूते बनाती थी, भारत में तो काफ़ी अच्छी एक्सपेंड कर रही थी, पर उस कंपनी का एम्बिशन अब ग्लोबली एक्सपेंड करना था। यह कहानी उस कंपनी में काम कर रहे दो सेल्स टीम मेंबर की है, जिनका नाम रवि और राकेश था। उनको ये जॉब कॉलेज प्लेसमेंट से मिली थी। ये दोनों मिडिल क्लास से थे और एक ही कॉलेज में होने के साथ साथ एक ही शहर के भी थे, पर इनमें कुछ फ़र्क था और वो था उनके नज़रिए का, हर मोड़ पे एटीट्यूड का। जहाँ रवि हर पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ध्यान देता था, परंतु राकेश को कुछ भी सही नहीं लगता था। अपनी ज़िंदगी से नाराज़ हो चुका था, मन में बहुत जल्दी कुछ करने की लालसा थी, पर उसके नेगेटिव होने की वजह से मैं बिल्कुल हार चुका था। वो अपनी कंपनी में ठीक ठाक काम कर रहे थे। एक दिन उनके मालिक ने उन दोनों को अपने केबिन में बुलाया और उन्हें बोला कि तुम दोनों को ये जानकर खुशी होगी कि हमारी कंपनी अब एक इंटरनेशनल ब्रांड के नाम से एक्सपेंड हो रही है और तुम दोनों को हमारे नए प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है। अफ्रीका में जाकर वहाँ की मार्केटिंग रिपोर्ट बनानी है कि क्या हमारा प्रोडक्ट वहाँ पे चलेगा। ये बताओ तुम लोगों को ये जानकर कैसा लगा। रवि, जो बहुत पॉजिटिव माइंड था, बहुत एक्साइटेड हुआ इस नए प्रोजेक्ट के लिए। उसने सोचा कंपनी में इतने लोगों के बीच मैं ही चुना गया हूँ, कुछ तो बात होगी। वहीं राकेश ने सोचा, मुझे पता था कि मुझे ही चुनेगा क्योंकि ये मुझसे चिढ़ता है, शांति से जीने नहीं देगा। क्या अफ्रीका जाना, वहाँ की गर्मी धूल झेलना, क्या कहूँ। कुछ दिनों बाद ये दोनों अपनी पैकिंग करके नाइजीरिया, अफ्रीका के लिए निकल गए। उनको 15 दिन में रिपोर्ट भेजनी थी कि वहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बिकेगा तो क्या डिमांड होगी, वगैरह वगैरह। 15 दिन के बाद राकेश की रिपोर्ट आती है, सर ये यात्रा पूरी तरीके से बेकार रही। यदि आप यहाँ पर अपने प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो कंपनी को डूबने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ तो कोई जूते ही नहीं पहनता। वहीं दूसरी ओर राकेश की रिपोर्ट आती है, उसमें लिखा था, सर यहाँ एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। यदि हम यहाँ अपने प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हमें सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? अब तक कोई जूते ही नहीं पहनता। हम पूरे शहर को जूते बेच सकते हैं। यहाँ तो कोई कंपटीटर भी नहीं है। हमारे और हमारे प्रोडक्ट की उत्पाद लागत भी कम होगी। इंडिया आने पर रवि को इस प्रोजेक्ट का हेड बनाया गया और वो इस उत्तरदायित्व से बहुत एक्साइटेड था कि कुछ नया कर दिखाने का मौका मिलेगा। दूसरी ओर राकेश वही अपनी पुरानी जॉब में उन्हीं शिकायतों के साथ घिर गया। एक की तो ज़िंदगी वहीं रुक गई और दूसरे की ट्रांसफॉर्म हो गई, जबकि दोनों की स्थिति सामान्य थी। उनके सोर्सेज भी सेम थे, फिर इतना फ़र्क क्यों? अंतर सिर्फ उनकी सोच का था, एटीट्यूड का था। आपको ये भी देखना है, आप ज़िंदगी में राकेश के जैसे तो नहीं जा रहे। अपनी ज़िंदगी में अवसर को नज़रअंदाज तो नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा आउटलुक ही निर्धारित करता है कि हमें अवसर दिखाई दे रहा है या कठिनाई। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। अपनी स्किल, एक्सरसाइज, सारी चीज़ों को छोड़कर सबसे पहले अपने आउटलुक पर काम करिए, क्योंकि जब आदमी का माइंडसेट सही होता है तो वो चैलेंजिंग से ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन में भी अवसर ढूंढता है, और यही लोग सक्सेस होते हैं। दोस्तों, इस बात को कभी ना भूलें कि हमारा माइंडसेट ही निर्धारित करता है कि आपके जीवन के नज़रिए की संभावनाओं से भरा होगा या कठिनाइयों में से एक ही स्थिति में। तो आपने सुना होगा, नज़र का तो ऑपरेशन हो सकता है,
पर नज़रिए का बड़ा मुश्किल होता है। पर ऐसा नहीं है कि नज़रिए को ढाला नहीं जा सकता, उसे बदला नहीं जा सकता। उसे बदला जा सकता है अपनी सोच से, अपनी स्थिति के पॉजिटिव साइड को देखकर। यदि कोई चीज़ गलत चल रही हो तो इसका मतलब ये ना निकालें कि पूरी लाइफ गलत ही चलती रहेगी, क्योंकि कभी कभी हमारे साथ कोई छोटा सा हादसा होता है पर हम उसका नतीजा बहुत बड़ा निकाल लेते हैं। सिंपल भाषा में समझें तो आप जैसे यदि एक टेस्ट में पास नहीं हुए तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप काबिल नहीं हैं। डू नॉट कंप्लेनिंग। किसी भी स्थिति में शिकायत करने से बचें, क्योंकि इस हैबिट के कारण हमारे ब्रेन सेल्स रिवायर हो जाते हैं। इसका मतलब ये कि यदि हम किसी नई स्थिति में जाते हैं तो हमें उसकी सारी नेगेटिव पॉइंट्स ही दिखने लगते हैं। शिकायत या बहाना करने की बजाय अपनी ऊर्जा को एक्शंस लेने में लगाइए। गारंटीड आप उस स्थिति से बेहतर रिजल्ट पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।